ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत सप्ताह महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय मंगलाचरण होता है और श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। नैमिषारण्य में एकत्र शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हे सूत जी, आपने श्री वेदव्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपा हमें भी बताइए कि उन पुराणों और धर्मशास्त्रों तथा गुरुजनों के उपदेशों में ऐसा क्या है जिससे कलयुग में निवास करने वाले सभी जीवों का कल्याण हो सके। आप संत समाज के भूषण हैं। आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म कर्म और साधना में उनकी रुचि भी नहीं है। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। इसी कारण वे विविध प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। साथ ही धर्म शास्त्र और पुराण भी इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनने या पढ़ने का धैर्य भी लोगों में नहीं रहा है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताइए ताकि हमारा कल्याण हो सके। एक अन्य ऋषि ने कहा, हे सूत जी, महामुनि वेदव्यास जी ने श्रीमद्भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ कर्म का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में सत्पुरुषों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित हुआ है, जो जीवन के तीनों तापों आदि भौतिक, आदि देहिक और आध्यात्मिक तापत्र, तीनों आदि भौतिक, शारीरिक और मानसिक दुख, आदि देहिक देवी आपदाएं, भूत प्रेत आदि के दुख, आध्यात्मिक परमात्मा या आत्मा को जानने का दुख, दुखों का जड़ से विनाश करने वाला और प्रेम कल्याणकारी है। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास और धर्मशास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। आपका हृदय बहुत सरल है। आप गुरुओं की कृपा व अनुग्रह के पात्र बने हैं। आप हमें कृपा यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा की उस अद्भुत चरित्र से रसामृत करके हमें जीवन चक्र के इस चक्र से मुक्ति दिलाइए। तीसरे ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप जैसे परम व्यक्त परम शांत मुनिजन ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्त जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्म शुद्धि की इच्छा रखने पर उसका स्मरण नहीं करेगा। श्री देवर्षि नारद तक ने जिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है, उस लीला को आप हमें सुनाइए। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कीर्ति और उनकी लीला सुनने की हमारी उत्कट इच्छा है। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन अवकाश है। जैसे समुद्र पार करने वालों के लिए कोई कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इस भव सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवश ही ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। कृपा हमें बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली। और हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने सगुण रूप धरकर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस परब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है। हमें कृपा उस भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।